Hi everyone, my name is Aman. I hope that you all are doing well. In this video, I am going to tell you that how you can crack J in next 5 months. I scored 99.55 percentile in J Mains 226 and I also have uploaded a separate video on physics, chemistry and mathematics. तुम जाके देख सकते हो कैसे मैंने पढ़ा था और तुम भी वैसे ही पढ़ सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे एक बात बोलना चाहूंगा। Promise yourself that this is the last strategy video you will watch. इसके बाद तुम स्टिक हो जाओगे अपने प्लान पे, कंसिस्टेंट रहोगे, अच्छे से पढ़ोगे। ओके, ऐसा नहीं कि तुम अब सितंबर वेस्ट कर रहे हो, अगस्त वेस्ट कर रहे हो और देख रहे हो कि हाउ कैन क्रैक जे इन 4 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ, 1 मंथ, 20 डेज, 10 डेज। ऐसे मत करना, फिर कहीं बाद में तुम तुक्का स्ट्रेटेजी पे चले जाओ। ऐसे मत करना, ठीक है? कुछ नहीं होता, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तुम 98-99% स्कोर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले चलते हैं हम कैसे तुम्हें पढ़ना है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स है तुम्हारे पास। 4 मंथ्स का तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करने हैं। अब तुम सोच रहे हो कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। वन शॉट, हाँ तुम वन शॉट कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। वन शॉट देखो और पीवाईक्यूज लगाओ, ठीक है। एक पहले ना एक पेज बना लो, उस पर लिखो चैप्टर्स, वन शॉट्स करे या तुमने नहीं करे, और इधर देखो तुम नोट्स, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज। तुम्हें वन शॉट देखने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, नोट्स, शॉर्ट नोट्स सब करने हैं। हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट बनानी है। फिजिक्स में, मैथ्स में भी सेम ऐसे ही करना है, और केमिस्ट्री में तुम्हें ऑर्गेनिक में हर चैप्टर के हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस तक के सारे रिएक्शंस लिख लो। इनऑर्गेनिक के भी शॉर्ट नोट्स बना लो कि बार बार तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाओगे। एनसीईआरटी की बुक खोलो और बार बार देखो, एक एक लाइन पढ़ो, उसके नोट्स बनाते जाओ। यूट्यूब पे तुम जा सकते हो, यूट्यूब पे तुम देख सकते हो कि वन शॉट में क्या होता है ना, सर मेन मेन पॉइंट्स पढ़ा देते हैं, तो तुम उसी को नोट्स में लिख सकते हो, ठीक है। और 4 मंथ में तुम्हें सिलेबस कंप्लीट करना है। पीवाईक्यूज तो जितने हो सके उतने करो। डू एज मैनी एज पीवाईक्यूज एज पॉसिबल। मैं बार बार हर वीडियो में एक ही चीज बोलता हूँ कि जितना हो सके उतना पीवाईक्यूज करो। ये बात तुम्हें पता है कब समझ आएगी, अगर तुम्हें ये बात लग रही है कि क्यों बार बार बोल रहा है। जनवरी में जब तुम बैठोगे ना पेपर देने स्क्रीन के सामने, तब देखोगे तुम मैक्सिमम पीवाईक्यूज ही हैं। सिर्फ मेथड सारे सेम है सबके, पीवाईक्यूज हम करते तो हम अच्छा कर लेते हो। अगर फिजिक्स में 25 क्वेश्चंस हैं तो 18 to 17 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो पीवाईक्यूज से ही उठ के आ रहे होंगे। 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेफरेंस बुक से आ जाते हैं। थोड़े बहुत एससी वर्मा ऐसे से हो जाता है, थोड़ा रेफरेंस बुक से थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं उस क्वेश्चन को। और अगर तुम अच्छे लेवल के पीवाईक्यूज लगाओ तो वो वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है पीवाईक्यूज की या कुछ भी नहीं है, तो तुम मार्क्स ऐप पे जाके आराम से कर सकते हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं कि तुम जाके पीवाईक्यू की अलग से बुक खरीदो, मार्क्स ऐप पे फ्री मिलते हैं पीवाईक्यूज। मैंने भी वहीं से करे थे, मैंने कोई बुक नहीं ली थी पीवाईक्यूज करने के लिए। तुम्हें 4 मंथ में सिलेबस खत्म करना है। पेज पे तुम टिक लगाते जाना, जैसे जैसे होते जाओ पीवाईक्यूज करने अच्छे से। अब चलते हैं हम दिसंबर और जनवरी में। तुम्हें 20 डेज जो मिलेंगे, दिसंबर में तुम्हें मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना। पर वीक 2 मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है। इन 4 मंथ में ज्यादा मॉक टेस्ट मत देना, 1-2 मॉक टेस्ट काफी है कि तुम्हारा सारा ध्यान रहना चाहिए। सारा ध्यान तुम्हारा रहना चाहिए वन शॉट, सिलेबस खत्म करने पे और पीवाईक्यूज करने पे, बस। दिसंबर आते आते तुम मॉक टेस्ट पे चले जाना। मॉक टेस्ट में पर वीक 2 मॉक टेस्ट देना। मॉक टेस्ट ऐसे नहीं कि तुम सब दे रहे हो, देख रहे हो और छोड़ दे रहे हो, यार नंबर अच्छे नहीं आ रहे, डिमोटिवेट हो जा रहे हो, ऐसा नहीं, ऐसे नो, ऐसे नहीं करना है। देखना है तुम्हें क्या गलती हो रही है, एनालाइज करो हर एक चीज को, और हर मॉक टेस्ट में 4 to 8 नंबर बढ़ाने की कोशिश करनी है। अगर तुम्हारे फर्स्ट मॉक टेस्ट में 60 आते हैं तो ट्राई करो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में हमारे 68 या 70 आए। तुम्हारे नंबर हर मॉक टेस्ट में बढ़ने चाहिए। अगर तुम्हारे 100 आ रहे हैं, ट्राई करो 108 आए नेक्स्ट में। ऐसे हर मॉक टेस्ट में अपना मॉक टेस्ट नंबर इंक्रीज करना है तुम्हें, ठीक है, बस। और जनवरी में तुम्हें 20 डेज मिलेंगे, उसमें तुम्हें सिर्फ रिवीजन करना है और मैक्सिमम एक मॉक टेस्ट देना है। अगर नंबर कम आ जाए ना तो डिमोटिवेट मत होना, ठीक है। डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, सिर्फ रिवीजन करते रहना, बीवाईक्यू से सॉल्व करते रहना और तुम्हारा जनवरी अच्छा जाएगा। अपना मैक्सिमम ट्राई करना कि तुम जनवरी में ही निकाल दो पेपर अच्छे से। 98, 99, 97 तुम लेके आ जाओ जनवरी में ही, तो फिर तुम अच्छे से बोर्ड्स दे पाओगे। क्योंकि अप्रैल तक ना बोर्ड्स के बच्चे भी तैयार हो जाते हैं, जनवरी में नहीं देते हैं, और ड्रॉपर्स तो और अच्छे से तैयार हो जाते हैं। जनवरी तक ड्रॉपर्स का सिलेबस खत्म नहीं होता है,
तो तुम जनवरी में अच्छा कर सकते हो, उसमें कट ऑफ भी कम होता है। अप्रैल में कट ऑफ थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, 20 to 30 मार्क्स बढ़ जाता है। अगर 99 150 बन रहा है तो 190 200 पे चले जाता है। डिपेंड करता है शिफ्ट पे, कौन सी शिफ्ट हार्ड है इजी है बस। पर जनवरी 150 to 160 170 तक बन जाता है। डिपेंड करता है तुम्हारा शिफ्ट कैसा था, पर मैक्सिमम 170 175 तक 180 तक तुम्हारा 99 बन जाता है। ओके, तो नवंबर तक तुम्हें अपना सिलेबस खत्म करना है, PYQs लगाने हैं जितना हो सके, और रिवीजन करने हैं, पुराने बैकलॉग खत्म करने हैं वन शॉट से। सब तुम्हें वन शॉट से ही करना है। उसके बाद दिसंबर में तुम मॉक टेस्ट दे सकते हो, एक टेस्ट सीरीज ले लेना। अभी तुम ऐसे अगर देना हो 4 मंथ्स में, तुम मोशन ऐप पे दे सकते हो, वहां पे फ्री रहता है। मार्क्स ऐप पे PYQs फ्री है, मोशन ऐप पे टेस्ट सीरीज फ्री है। बाकी दिसंबर में जब तुम मॉक टेस्ट दोगे तो अपने वीक चैप्टर्स पे भी काम करना और पुराने चैप्टर्स के रिवीजन करना। जनवरी में तुम्हारे पास 20 दिन रहेंगे, उसमें तुम एक मॉक टेस्ट देना और रिवीजन। जितना अच्छा रिवीजन करोगे उतना अच्छा तुम्हारा जनवरी का अटेम्प्ट जाएगा। बाकी बस इतना ही था। और कहता है क्या, एक और चीज डिस्कस करते हैं हम। जब PYQs तुम करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा एक फेज आएगा तुम्हारे इस प्रिपरेशन में कि तुम डिमोटिवेट हो जाओगे बहुत, कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो पाएगा। बट बिलीव इन योर सेल्फ। इफ नो वन बिलीव्स इन यू, आई बिलीव दैट यू कैन क्रैक JEE। नाउ इट्स योर टाइम टू बिलीव इन योर सेल्फ एंड प्रूव्स एवरीवन रॉन्ग। एक नोटबुक में जो तुम्हें समझना है वो सब लिखो, उसका एक्सप्लेनेशन देखो, फिर बार बार करो। एट दिस मोमेंट आई एक्सपेक्ट 8 to 10 आवर्स स्टडी फ्रॉम यू एवरी डे। ठीक है, बस इतना ही था। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। और एक और बात, J is very simple. It's simply conceptual, but it requires extraordinary consistency, speed and accuracy. बस ध्यान रखना सब बात का, और कोई दिक्कत आई तो कमेंट कर देना, टेंशन मत लेना। बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।